दूंगा। देखिए, लग ये रहा है कि जांच एजेंसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वक्तव्य को काफी सीरियसली ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह नारा जांच एजेंसियों के लिए बूस्टर डोज बन गया है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब दिल्ली से लेकर कश्मीर तक और बंगाल से लेकर झारखंड तक भ्रष्टाचार पर लगातार प्रचंड प्रहार हो रहा है। देखिए ना किस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक तरीके से ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हो गया। अब ये करप्शन के खिलाफ ये फुल एंड फाइनल वाली लड़ाई ऐसी है कि देश में एजेंसियों का पूछते हैं तो कहते हैं खौफ चल रहा है। विरोधी तो यहां तक कह रहे हैं कि ईडी का आतंक चल रहा है, ईडी का आतंक। भ्रष्टाचार पर इसी प्रचंड प्रहार का नतीजा है कि बंगाल में ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चैटर्जी और उनके करीबी के घर से करोड़ों की काली कमाई मिली है। तस्वीरें देख रहे हैं आप, इतने नोट मिले हैं कि नोट गिनने के लिए वो मशीनें मंगवानी पड़ी हैं, मशीनें भी थक गई हैं। 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, नंबर बहुत बड़ा है। सवाल यह है कि बंगाल सरकार, बंगाल पुलिस और बंगाल एजेंसियां क्यों इस काले खजाने को ढूंढ पाने में फेल हो गई। लेकिन ईडी के सिंघम अवतार ने इस काले खजाने को ढूंढ निकाला। यह भी देश में संभवतः पहली बार हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा कि मोदी राज में भ्रष्टाचार करने वाले तीन पूर्व मुख्यमंत्री जेल गए। पहली बार है कि मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर केंद्र सरकार में तमाम ताकतवर मंत्री, पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम, प्रफुल्ल पटेल भ्रष्टाचार के मामलों में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। यह भी पहली बार है कि खुद को ईमानदार, कट्टर ईमानदार बताने वाले केजरीवाल सरकार के ताकतवर मंत्री सत्येंद्र जैन 1.5 महीने से जेल में है भ्रष्टाचार के आरोप में। कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है। यह भी पहली बार है कि देश के सबसे ताकतवर राजनीतिक परिवार फर्स्ट फैमिली गांधी परिवार से कथित 5,000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड केस में, कथित केस में पूछताछ हुई। सोनिया गांधी से पहली बार पूछताछ हुई, राहुल गांधी से 50 घंटे पूछताछ हुई, रॉबर्ट वाड्रा से 11 बार पूछताछ हुई। देश भर में हंगामा हुआ, सत्याग्रह हुआ। यानी कि इस वक्त जांच एजेंसियां सिंघम अवतार में है। ईडी वही एजेंसी है जिस पर मनमोहन सरकार में सुस्ती के आरोप लगते थे। वही ईडी ऐसी चुस्त हो चुके कि पिछले 8 साल में भ्रष्टाचारियों से 1 लाख करोड़ की जब्ती हो चुकी है। तो क्या इसलिए जांच एजेंसियों की ताकत अब छीनने की कोशिश हो रही है? क्या इसलिए ईडी की शक्ति छीनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 242 याचिकाएं लगाई गई थी? इन 242 याचिकाओं में एक याचिका कांग्रेस की ओर से भी थी। सवाल यह भी है कि क्या नेताओं के लिए भ्रष्टाचार के दाग अच्छे हैं? सवाल इसलिए, जानते हैं क्यों? क्योंकि सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हैं, 1.5 महीने से जेल में, लेकिन अभी भी मंत्री बने हुए हैं। अगाड़ी सरकार में अनिल देशमुख, अनिल परब भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए, फिर भी मंत्री बने हुए हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। और लेकिन अब एजेंसी पर ही सवाल उठाया जा रहा है। इसी पर हम डिबेट करेंगे। आप सबका बहुत बहुत विशेष तौर पर शुक्रिया भाई, आप सबने समय निकाला हमारे शो के लिए। हम लोग यही सवाल उठाने की कोशिश करेंगे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इस नारे को क्या वाकई सीरियसली ले लिया है? और हम एजेंसी लड़ रही है भ्रष्टाचार से, और क्या पार्टियां लड़ रही हैं एजेंसी से? इसी पर बात करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत सभी मेहमानों का। मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सरदाना जी है मेरे साथ, एनालिस्ट हैं, अर्थव्यवस्था के बड़े जानकार हैं। सर आपका। विजय सरदाना, बहुत बहुत स्वागत आपका। शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। मुदित अग्रवाल, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। और साथ ही सक्सेना जी हैं, संजीव कौशिक आम आदमी पार्टी के नेता। तालियां बजा दीजिए भाई, मनोबल बढ़ता है। डिबेट को शुरू करेंगे। सबसे पहले शहजाद पूनावाला, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। जो ये काली कमाई है, जो 2-2 हजार के बंडल इस वक्त भी हम दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये जांच एजेंसियां बंगाल की, पुलिस नहीं, सरकार नहीं पकड़ पाई। ये ईडी को कैसे पता? वो जो चिप वाली बात थी वो सही तो नहीं थी कि चिप चुप लगा रखी है सही में, और जहां जाए करोड़, 52 करोड़, 50 करोड़, वहां ईडी पहुंच रही है। इनको कहां से पता लग रहा आप लोगों को? देखिए, 2014 से एक नया नारा आया है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पर 70 वर्ष से एक नारा पहले से गूंज रहा है कि भ्रष्टाचार मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, भ्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार, कोई पकड़े मेरा भ्रष्टाचार तो मैं कहूं उसको अत्याचार और फिर करने लगूं दुराचार। ये भी एक नारा 70 वर्षों से गूंज ही रहा है। और इसीलिए आज जो विषय आपने उठाया ना, ईडी का विषय नहीं है, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का विषय नहीं है, ये विषय है एंटाइटलमेंट फॉर डेकॉइटी। मेरा अधिकार है कि मैं लूटूं, टोटी से लेकर ट्रेजरी तक लूटते रहूं और कोई मुझे पकड़े ना, क्योंकि अगर मुझे कोई पकड़ेगा तो मैं गाली दूंगा, मैं अपमान करूंगा। आज राष्ट्रपति के विषय में भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अपमानजनक राष्ट्र की पत्नी कहा गया है। ये हद तक जा सकते हैं कुछ लोग। ये वही लोग हैं, आप बताइए,
यहाँ पे एक से एक ये 3 मस्केटियर खड़े हैं, 3 मस्केटियर ऑफ करप्शन। तो मैं 3 मस्केटियर ऑफ करप्शन की बात कर लेता हूँ, सुन लेता हूँ। अरे भाई, अरे 3 मस्केटियर ऑफ करप्शन खड़े हैं, मैं बात कर लेता हूँ। सबसे बड़े वाले देखिए, सबसे पहले जो उस साइड पे खड़े आम आदमी पार्टी वाले, उन्होंने क्या कहा था, आपने देखा होगा, विज्ञापन बहुत चलता है उनका, कट्टर ईमानदार है जी सत्येंद्र जैन। ये कल कोर्ट का आदेश आया, ही हैज ए क्रिमिनल बैकग्राउंड, क्रिमिनल पृष्ठभूमि के हैं। मुख्यमंत्री से आग्रह किया हाईकोर्ट ने कि आप फैसला कीजिए कि एक बैड व्यक्ति को, एक क्रिमिनल व्यक्ति को कैबिनेट में रखना है। 2 महीने से उनको जेल नहीं मिली है, फिर भी वो कट्टर ईमानदार है या कट्टर भ्रष्ट है। दूसरी बात, ये आया है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के खिलाफ, आदेश आया था कलकत्ता हाईकोर्ट का कि टीएमसी मतलब टू मच करप्शन हो रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और अब तो आप देख ही रहे हो कि टू मच पाइल्स ऑफ कैश भी दिख रहा है आपको अर्पिता के घर से। और वो कहां पे लिंक होता है? पार्था के साथ लिंक होता है। पार्था का लिंक कहां होता है? ममता के साथ। मतलब मां माटी मानुष बन गया, मनी मनी मनी। और तीसरा, जिनकी तो पीएचडी है ही करप्शन में, एआईसीसी मतलब ऑल इंडिया करप्ट कमेटी, ऑल इंडिया करप्ट कमेटी का तो 2000 करोड़ की संपत्ति लूटने का काम यंग इंडियंस के माध्यम से, और पकड़ने जाओ, पूछने जाओ तो ये कहते हैं कि हमसे सवाल कैसे पूछ लिया, हम राष्ट्रपति को भी गाली दे देंगे। अनुराग को छोड़ दिया, मैं बोलूं, इनका तो टोटी से लेकर ट्रेजरी तक अब जहां चोटी लगनी है, टोटी पे जहां चोटी लगनी है लगे हैं। आपने कौशिक जी को घेरा, आपने मुदित भाई को घेरा, अनुराग को छोड़ दिया आपने। मैंने अटक गए ये तो। अरे आपको लोगों ने टोटी मिला ही नहीं, टोटी आप जाओ यहाँ से। टोटी पकड़े, झूले पकड़े घूम रहे, टोटी टोटी टोटी। शुरुआती दौर में जब मैंने 3 मस्केटियर ऑफ करप्शन कहा, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, इन्होंने पहले ही रिएक्ट कर दिया, नहीं मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं भ्रष्ट, मैं भ्रष्ट, मैं भ्रष्ट। चलिए अब पहले मुदित अग्रवाल बोलेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर आरोप है। मुदित अग्रवाल जी, मेरा सवाल ये है, सवाल एक मेरा एक लाइन में है कि ईडी एजेंसी करप्शन से लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी, आप लोग ईडी से लड़ रहे हैं कि उसके अधिकार, सेक्शन 50, वो सारी चीजें ईडी से लड़ रहे हैं, क्यों? मोदी जी, ईडी तो एक हथियार है मोदी जी के हाथ में। जो असली लड़ाई हमारी मोदी जी और उनके तानाशाही रवैये से है। आप ईडी की बात करते हैं, आज तक आपने कभी सुना है कि ईडी किसी बीजेपी वाले नेता के यहाँ जाके उन्होंने रेड की हो? जो करप्शन कर रहा उसको पकड़ो। तो क्या मोदी जी ये कह रहे हैं येदियुरप्पा, उन्होंने आज तक कोई करप्शन नहीं की? व्यापम स्कैम जिसमें शिवराज जी चौहान थे, उसके अंदर 40 से ऊपर लोगों की संदिग्ध मृत्यु हुई, उस पर ईडी ने क्या किया? आज तक कोई जवाब है? मुकुल रॉय, जिसको बीजेपी कहती थी, टीएमसी के नेता थे, भावी करप्ट नेता है, वो बीजेपी में आते हैं। बीजेपी के पास एक अमेजिंग लॉन्ड्री मशीन है। देखिए ईडी का क्या काम है, मनी लॉन्ड्रिंग को देखना, यही है ना। बीजेपी के पास एक लॉन्ड्री मशीन है जिसमें एक तरफ से दागी नेता दूसरे पार्टी के डालो, दूसरी तरफ से साफ होके आ जाते हैं। हेमंत विश्वा शर्मा, इनके ऊपर ईडी का केस था, उस केस का क्या हुआ? जैसे मैंने मुकुल रॉय की आपको बात की, मैं तो आपको यहां तक कह सकता हूं, अगर ऐसा है तो बता दीजिए। मैं बहुत सही सवाल, क्या जांच रुक गई है? हुआ क्या? नहीं, जांच रुक गई है, जांच रुक गई है। उनके यहाँ रेड हुई, जांच रुक गई। अरे रेड हुई होना, तो ईडी तय करेगी ना। तो क्या करेगी? आप कोर्ट गए, अरे तो किस बीजेपी नेता पे रेड हुई है? आप कोर्ट गए हाँ या ना? अरे आप तो बीजेपी के वकील की तरह बात कर रहे हैं। ईडी का वकील, दिक्कत क्या है? ईडी का वकील, आजकल दिक्कत क्या है? मुदित भाई, लोगों सुनो, आजकल मीडिया के साथ दिक्कत क्या है? वो मीडिया से लड़े, आप एजेंसी से लड़ेंगे, प्रवक्ता बनकर आप मीडिया से लड़ेंगे। अरे मुदित भाई, आप एजेंसी से भी लड़ेंगे, आप ईडी से लड़ेंगे, आप मीडिया से लड़ेंगे। शहजाद पूनेवाला जी की बात कितने प्यार से, नहीं मेरे को फैक्ट जानना था, बोलने लगा बीच में, टोकने लगे। आप मुझे फैक्ट जानना था। आपको ये मीडिया वाले लगते हैं, मोदी सरकार के वकील लगते हैं। चलो जवाब दो आप लोग, मोदी सरकार के वकील लगते नहीं लगते? नहीं लगते भाई, जल्दी बोलो, है कि नहीं है? नहीं लगते, बिल्कुल है, ऐसे एक्सपोज होना अच्छा नहीं लगता मुझे। अच्छा सुनिए, चलिए आप ऐसे एक्सपोज होने अच्छा नहीं लगता। बहरहाल चलिए, मेरा एक सवाल है, एक मिनट, मेरा एक सवाल है मुदित भाई, मेरा सवाल ये है सर, आप मुझे 2 मिनट सवाल आप ही के पास आ रहा हूं मैं, मुझे उसको आपको टाइम दे रहा हूं मैं आपको टाइम दे रहा हूं। ईडी, हाँ मैं आपको दे रहा हूं। ईडी के खिलाफ ही आप लोग कोर्ट गए ना। ईडी को रेड का अधिकार नहीं होना चाहिए, ईडी को जो है जांच का अधिकार नहीं होना चाहिए, ईडी को गिरफ्तार का अधिकार नहीं होना चाहिए, ईडी को सीजर का अधिकार नहीं होना चाहिए, सेक्शन 50। आप ही लोग गए ना ईडी के खिलाफ, आया ना? बोलिए। पहली बात, अलग अलग लोगों ने याचिका की थी ईडी के खिलाफ कि उनके पास थोड़े जो कहते हैं ताकतें हैं, उनमें थोड़ी कमी होनी चाहिए। कोर्ट ने उसको नहीं माना। सवाल दूसरा है, क्या ईडी ने आज तक किसी बीजेपी नेता पे रेड डाली? जैसे मैंने कहा, बीजेपी के पास लॉन्ड्री मशीन। मैं आपको चैलेंज करके कह सकता हूं, कल ये पार्था जी अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले, उनके पास सारे केस ईडी खत्म कर देगी। सवाल ये है जिसको हमें बहुत जरूरी है सोचना। देखिए, ईडी और सीबीआई क्या बन गए हैं? ये हथियार बन गए हैं विपक्ष को डराने और धमकाने का।
लोकतंत्र ऐसे नहीं चलते। देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ, मीडिया से मुझे शिकायत क्या है। देखिए, जब सरकारें डिक्टेटर्स के रूप में काम करती हैं, सिर्फ दो एजेंसीज बचा सकती हैं, एक मीडिया जिसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, और दूसरा है कोर्ट्स। आज हिंदुस्तान में मीडिया से कोई उम्मीद नहीं बची है, क्योंकि जो मीडिया हाउसेज है, जो एंकर है, ये बिजनेसमैन बन गए हैं और सरकार के इशारे पे काम करते हैं। आपको पता किससे उम्मीद है? उम्मीद जिससे बची है, पत्रकारों से उम्मीद है सर। हिंदुस्तान के पिद्दी पत्रकार सुने जो बिस्किट की कुत्ते की बिस्किट की प्लेट से खाते हैं, वो सुना है ना आपने, हिमंत बिस्वा शर्मा। अब आप ऐसे बोलेंगे ना, मोदी जी मुझे बीच में बोलना पड़ेगा। आपने सुना पिद्दी पत्रकार कौन है? मैंने आपको बोला, मैं तो मीडिया की बात करिए, मैं मीडिया का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। अरे मैंने सारी मीडिया की बात छोड़ना की है। उम्मीद है आपने अपने आप को चोर की दाढ़ी में तिनका है क्या? पिद्दी पत्रकारों से उम्मीद है? चोर की दाढ़ी में तिनका है क्या अमन जी? चोर की दाढ़ी में मीडिया की बात कर रहे हैं ना आप? अच्छा चलिए, तो मैं मीडिया में हूं ना। विजय माल्या जब देश से बाहर गए थे, उनके अगेंस्ट एक लुकआउट नोटिस था। रातों रात वो लुकआउट नोटिस विड्रॉ हो जाता है। विजय माल्या ने किसके शासनकाल में घोटाला किया? इसके अलावा सरकार थी विजय माल्या ने घोटाला किया? भागे जब पीएनबी स्कैम हुआ, किसकी सरकार थी? आप बताइए ना, आपने जवाब नहीं दिया। आप बताइए ना किसकी सरकार? नीरव मोदी, ललित मोदी की मदद किसने की थी? सुषमा स्वराज जी ने। व्यापन स्कैम मैंने बताया, येदियुरप्पा। डीमोनेटाइजेशन से बड़ा स्कैम कोई नहीं था। आपको पता है, गुजरात में कोऑपरेटिव बैंक था, उसमें डीमोनेटाइजेशन के 5 दिन के अंदर 700 करोड़ रुपए चेंज हुए। और उसके एक सवाल सुन लीजिए और ये जवाब दें। और जो कोऑपरेटिव बैंक गुजरात में था, जिसमें डीमोनेटाइजेशन के 5 दिन के अंदर 700 करोड़ रुपए चेंज हुए, जबकि हिंदुस्तान की सारी जनता 100 रुपए लाइन पे लगी हुई थी, उसके डायरेक्टर कौन थे? अमित शाह जी थे। एक अभी आपने एक बात बोली कौशिक जी, मुदित भाई, आपने एक बात बोली, पार्था जी अगर बीजेपी में चले जाएंगे तो उनके भी आरोप, वो भी आरोप हो जाएंगे। तो ऐसे राहुल गांधी पर भी आरोप है। राहुल गांधी जी के ऊपर जो आरोप है, सोनिया जी पर भी 6 साल से क्या किया? बीजेपी में 6 साल से क्या किया? जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। एक सेकंड देखिए सर, आप एक सेकंड थोड़ी ना, 4 मिनट हो गए मुदित भाई। सर, आप उनकी बात को बड़े आराम से सुनते हैं। एक मिनट शहजाद, जल्दी से, उसके बाद अनुराग, मीडिया बायस, अनुराग जल्दी से। इन्होंने देखिए कांग्रेस वाले, उनका आरोप ये है, आरोप हिमंत बिस्वा शर्मा 10 नाम वो गिना देंगे जो पहले इधर थे, वे फिर इधर आ जाते हैं, वो आरोप मुक्त हो जाते हैं। यही आरोप है ना आपका? जवाब। कांग्रेस वाले मशीन की जब भी बात करते तो वो वाली मशीन याद आती है, आलू से सोना वाली मशीन। पर आलू से सोना वाली मशीन, अब आप बीच में बोल रहे हैं, उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला ना मुदित? नेशनल टेलीविजन, देखिए मैं उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला ना। पीड़ा मैं समझता हूँ, खाने को ना मिले, कमाने को ना मिले तो पीड़ा ऐसे ही होगी इनकी। मुदित, जब खाने कमाने को ना मिले तो पीड़ा इनकी स्वाभाविक है। और मोदी जी ने इनकी पीड़ा से मैं इनकी पीड़ा समझता हूँ। इनकी पीड़ा मैं समझता हूँ। एक तरफ से आलू डालोगे, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। बीजेपी के फेक आईटी सेल ने जो राहुल जी ने ये कहा था, मोदी जी ने ये कहा, वो हिस्सा काट दिया। आपको पता है? ठीक है सर, हो गया। मुदित जी, मुदित अग्रवाल, हो गया। कुछ और है तो बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, अब आप बोलिए शहजाद, एक एक करके। देखिए, बीच में कोई नहीं बोलेगा प्लीज, फिर अनुराग आ रहा हूं। देखिए, ऐसा है कि अब मशीनों की बात चली है तो 2 मशीन तो जरूर है। एक तो शिक्षा से सोना निकालने की मशीन, टीएमसी टू मच करप्शन वाली, और दूसरी वाली मशीन है कि सार्वजनिक जो संपत्ति है, जो फ्रीडम फाइटर्स की संपत्ति है, परिवार का माल जेब में डाल, सार्वजनिक जनता का माल परिवार के जेब में डाल। ये उनके पास 2 मशीन है। पर मैं आपको बताता हूं, देखिए, ईडी ने जब कार्रवाई सत्येंद्र जैन पर की, ये दिल्ली कांग्रेस से है, मुदित अग्रवाल जी, दिल्ली कांग्रेस ने उसका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है, सत्येंद्र जैन को इस्तीफा देना चाहिए। तो उनके केस में हो तो एकदम बढ़िया है, एकदम चमत्कार है, हमारे केस में हो तो गुनहगार है। वहां चमत्कार, हम गुनहगार, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि 7-8 वर्ष में ये सारे लिस्ट है लोगों के जिन पे केस कार्रवाई नहीं हुई। क्या एक भी केस में, जैसे केश पैरेट कहा गया था यूपीए के जमाने में, एक भी केस में कहा गया है यूपीए की तरह कि ये केश पैरेट की तरह, या 8 वर्ष में उन्होंने एक भी केस में साबित किया कि देखिए इधर केस होना चाहिए, यहां पर केस नहीं हुआ है? आखिरी बात, ये सत्याग्रह है या ये हत्याग्रह है? देखिए, ये इनके कार्यकर्ता ईडी के सामने राहुल साइलेंट, पर सड़कों पर वायलेंट, ये थूक रही है पुलिस वालों पर, नेटा डिसूजा। ये रेणुका चौधरी कॉलर पकड़ रही है, कॉलर पकड़ने का काम। असम में कॉप को, पुलिस वाले को मारने पीटने का काम। ईडी के दफ्तर के सामने टायर आगजनी करने का काम। अगर आपके मन में कोई पाप नहीं है तो जाइए स्वागत कीजिए ना। जैसे मोदी जी के ऊपर इन्होंने एक जांच बिठाई थी, उसमें क्या मोदी जी ने किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ता को सड़कों पर उतरने का नहीं किया? हम जाकर हमारी जो भी प्रामाणिकता प्रूव कर दी हमने। बस एक सवाल है मेरा, फिर मैं अगला सवाल
सवाल लूंगा, बस हाँ या ना कर। ईडी सही या गलत? भारतीय जनता ईडी सही या गलत? भारतीय जनता पार्टी सही या गलत? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 5422 मामले ईडी ने दर्ज किए। पूरी बात तो सुनिए। ईडी सही या गलत? जवाब आ जाएगा, इसी फिर में आ आप जाएगा। 4 मिनट बोलिएगा। इसी में जवाब आ जाएगा ना। ईडी सही या गलत? अरे जवाब इसी में आ जाएगा। ईडी सही या गलत? कम से कम बोलने तो दीजिए। सही या गलत? 5422 मामले दर्ज किए, जिसमें से 25 को सजा हुई और 900 ट्रायल में है। और बाकी कहां चले गए? बाकी वो लोग हैं जब इलेक्शन के वक्त ये लोग ईडी को दौड़ाते हैं उसके पीछे, और मामले खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में कोई पूछने वाला नहीं रहता है। आप तमाम महाराष्ट्र का इलेक्शन देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का देख लीजिए, बिहार का देख गलत है इसका मतलब? मैं कह तो रहा हूं कि उसको ईडी गलत है इसका मतलब? जो एक टूल किट ये सब इस्तेमाल किया है, किस केस में गलत है? सोनिया वाले केस में गलत है? भारतीय जनता पार्टी ने उसे टूल किट के जैसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कौशिक जी सवाल तो सुन लीजिए। सवाल है मेरा, जब कांग्रेस पार्टी आप लोगों को नहीं बचा रही, सत्येंद्र जैन वाले मामले में ईडी सही है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष है, तो सोनिया वाले मामले में आप बोलिए ना ईडी सही है। बचने बचाने की बात ही नहीं तो फिर सही है ना नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी? सवाल ईडी के बारे में पूछ रहे हैं हम, ईडी का रिकॉर्ड बता रहे हैं आपको कि ईडी ने जितने मामले दर्ज किए उसमें कितने। तो नेशनल हेराल्ड वाला मामला भी प्रायोजित लगता है आपको? अरे वो छोड़िए, उस पे छोड़, अरे एक बात होती है, हम मूल आप फंस रहे हैं। नेशनल हेराल्ड वाला मामला सही है गलत? नेशनल हेराल्ड वाला मामला सही है गलत? करप्शन के नेशनल हेराल्ड वाला मामला सही है गलत? के मामले में कौशिक जी इतना मुश्किल सवाल नहीं है, पूछ लीजिए क्या जवाब देना है। 10,000 करोड़ लेकर के विजय माल्या कैसे फरार हो जाता है यहाँ से? कौशिक जी पकड़ नहीं पाते उसको। माल्या की जवाबदेही थोड़ी, मेरा सवाल है भाई। खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये खाते भी हैं और खाने भी देते हैं अपने लोगों को। माल्या पूछा सर कब हुआ घोटाला? पूछा ना मैंने, आपकी सरकार थी जब माल्या हुआ था। बहरहाल चलिए सुनिए, मेरा सवाल है कौशिक जी, सवाल सुनिए आराम से। सवाल ये, अगर ईडी गलत है तो फिर नेशनल हेराल्ड मामले में भी गलत होगी, हाँ या ना? मैं वही तो कह रहा हूँ। कहाँ बता रहे हैं हाँ या ना? टूल के जैसे इस्तेमाल कौशिक जी हाँ या ना? टूल के जैसे इस्तेमाल करती है भारतीय जनता पार्टी ईडी। तो नेशनल हेराल्ड वाले मामले में ईडी टूल किट हाँ या ना? हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं सर। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी टूल किट हाँ या ना? हमसे हमारे बचा रहे उनको, आप सोचिए। उन्होंने बोला सत्येंद्र जैन पर ईडी सही है और आप नहीं बोल पा रहे नेशनल हेराल्ड। ऐसी पार्टी थी जिसने अपने मंत्री को करप्शन के आरोप में जेल में भेज दिया है। कोई इतिहास तो बताइए। दो स्वास्थ्य मंत्री जेल में, आप बताइए तो सही। उसको आपने मंत्री है, ये कौन सा अपनी पीठ थपथपा रहे हैं? एक हवालात मंत्री बना दिया हेल्थ मिनिस्टर को, दूसरा हेल्थ मिनिस्टर हवालात मंत्री है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप आरोप लगाइए, ये रिश्ता क्या कहलाता है बताइए? आप आरोप लगाइए और कार्रवाई करते रहे। अब सत्येंद्र जैन मेरे को हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और 10 सेकंड विजय जी के पास जाना है। नहीं, अनुराग भी है। नहीं बीच में नहीं, प्लीज एक मिनट। मेरा कौशिक जी सवाल ये है, सवाल को ध्यान से सुनिएगा। ईडी सत्येंद्र जैन के केस में गलत, हाँ या ना? अब इसमें भी सोच रहे हैं? नहीं, मतलब आप आम आदमी पार्टी से ही है ना? आप आम आदमी पार्टी से है ना? आप आम आदमी पार्टी से है ना सर? बिल्कुल है। और आप सत्येंद्र जैन को नहीं कह रहे वो सही है? कमाल की बात है, कितनी बार मैं कहूं कि टूल के जैसे इस्तेमाल करती है और इनके कहने तो पर 1.5 महीने से बेल क्यों नहीं मिल रही? कमाल। कोर्ट क्यों नहीं राहत दे रहा? कोर्ट भी मिली हुई है, प्रोसेस में है, कोर्ट भी मिली हुई है, प्रोसेस में है। कोर्ट की बात नहीं कर रहे। कोर्ट क्यों नहीं दे रहा? इस तरह की टिप्पणी मैं नहीं करूंगा यहाँ पे। कोर्ट क्यों नहीं दे रहा? कोर्ट क्यों नहीं रिलीज? इंतजार कीजिए ना। सत्येंद्र जैन को 1.5 महीने से जेल में है। हमें कोर्ट पे यकीन है, लेकिन ये बहुत गलत परंपरा है। आप किसी के ऊपर केस लगा दीजिए। ये कोर्ट ही बोल रहा है क्रिमिनल बैकग्राउंड है। अब अनुराग एक सेकंड बेटा, ये पढ़ने में आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है आपको? टेक्स्ट एक बार टेक्स्ट पढ़ लो क्या लिखा है। अच्छा अब वैसे एक जानकारी के लिए है सक्सेना जी, उसके बाद अनुराग में आप ही के पास आ रहा हूं। ममता बनर्जी ने तो पार्थ चटर्जी को हटा दिया मंत्रिमंडल से, ये जानकारी है, लेकिन सत्येंद्र जैन को अब तक नहीं हटाया अरविंद केजरीवाल जी ने, कट्टर ईमानदार, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कौशिक जी कि ये केजरीवाल मुख्यमंत्री को तय करना है कि जिनका बैकग्राउंड जो है भ्रष्ट पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति को, ये हाईकोर्ट ने बोला है, भ्रष्ट पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। अब मैं अनुराग भदौरिया आपके पास आ रहा हूं। एजेंसी से डर किसको है? एजेंसी से डर किसको है अनुराग भदौरिया? एजेंसी कमजोर होगी तो किसका फायदा होगा? अनुराग भदौरिया। मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है करती कुछ है। 11 लाख करोड़ कर्जा धन्ना सेठों का माफ, किसके कहने पे भैया? किसका पैसा था ये बैंक में? 11 लाख करोड़ रुपए बैंक का एनपीए करके धन्ना सेठों का था ना, धन्ना सेठों का था ना, वो माफ। और गरीब आदमी आटा चावल दाल रोटी सब्जी दूध दही पे 5% जीएसटी लगा देंगे, उस पे 5% जीएसटी लगा देंगे। मेरे पास जो फिगर है, अगर मैं गलत हूं, मैं कोट कर रहा हूं, पिछले 7 साल में, एक मिनट सुनिए, अगर मैं गलत हूं, पिछले 7 साल में, सरदाना जी आप मुझे करेक्ट करिएगा, पिछले 7 साल में 6.5 लाख करोड़ का एनपीए रिकवर किया गया है।
पिछले 7 साल में आपके आंकड़े कहां से? समाजवादी पार्टी कार्यालय से लाए। मेरी बात अब बात करने दो। बताओ जो नहीं, मैं चैलेंज कर रहा हूं। चलिए मैं चैलेंज कर रहा हूं। चलिए मैं चैलेंज कर रहा हूं आज यहां पर खड़े होकर, अगर मैं गलत हूं, बताएंगे अगर मेरे आंकड़े गलत हैं, पिछले 7 साल में एनपीए 6.5 लाख करोड़ रुपए रिकवर हुआ। अरे कुछ तो सरकार करेगी कि यार, जो नहीं करेगी उस पे चिल्ला बताओगे। अच्छा सरदाना जी बताएंगे एग्जैक्ट फिगर, अगर मेरा गलत होगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको अनुराग, मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। माफ पिछले हुए 7 साल में रिकवर आप बता रहे हैं, 6.5 लाख करोड़ का एनपीए रिकवर हुआ है। हमारे बीच में फर्क हो रहा है। माफ करने का हमें माफ करने का बता रहा हूं, आप रिकवर का बता रहे हो, बस फर्क इतना है। नहीं, मैं माफ करने का बता रहा हूं कि माफ किए गए हैं। और जो गरीब है उसके ऊपर में, आटा के ऊपर में, दूध दही के ऊपर में, पनीर के ऊपर में, छाछ के ऊपर में 5% जीएसटी लगा के उसके मुंह से निवाला भी छीनना चाहते हो। एक बात, उत्तर प्रदेश में लगातार घोटाला हो रहा है, ईडी क्यों नहीं जा रही है भैया? पीडब्ल्यूडी मंत्री के यहां पे इतना बड़ा घोटाला, जहां पे ओएसडी को सस्पेंड किया गया, क्यों नहीं उसकी इंक्वायरी हुई? मैं पूछना चाहता हूं, हेल्थ मंत्री कह रहे थे नकली दवाई यहां पे, हेल्थ मिनिस्टर बोल रहा है क्यों नहीं ईडी की इंक्वायरी हुई? क्यों नहीं पीपी किट घोटाले में ईडी की इंक्वायरी हुई? क्यों नहीं टीचर भर्ती घोटाले में ईडी की इंक्वायरी हुई? क्यों नहीं पशुधन विभाग के विभाग में क्यों नहीं ईडी की इंक्वायरी? सवाल ये है जब ईडी की इंक्वायरी, मैं स्वागत करता हूं कि ईडी की इंक्वायरी पश्चिम बंगाल में हुई, होनी भी चाहिए, जो करप्ट करेगा उसको जेल जाना चाहिए। और ममता जी ने का स्वागत करते हैं। मैं कह रहा हूं जो भी करेगा, नेशनल अवार्ड क्या होता है? जो भी इस देश के अंदर में किसी भी व्यक्ति कोई करप्शन करेगा उसको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं चलेगा कि सत्ता पक्ष के लोगों को बचाओगे आप और विपक्ष के लोगों को इधर उधर ले जाओगे आप। इसके मतलब आप क्या चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर में? कि सत्ता पक्ष को बचा के आप विपक्ष पे ईडी लगाओ। इसके मतलब आप दो आंखों से नहीं देख रहे हो, दो आंखों से नहीं देख रहे हो। सुनो, पहले क्या था, एक सेकंड पहले, 5 सेकंड पहले बोला गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 2012-13 में कि जो एजेंसीज हैं इनको पिंजड़े में तोता की तरह बंद कर दिया। कब बोला था? 12-13 बोला होगा, डेट बता देंगे। किसकी सरकार थी? अब मैं आगे तो बोल लूं, सरकार वो आपको पता है किसकी थी? अरे सुनो, अरे सुन बोलने दो भाई, अरे पूरी बात होने दो। अब फर्क इतना हो गया है, अब तोता को जाके सिखाया जाता है, बेटा खोलेंगे तुमको, कहां कहां जाना है वहीं जाना है। सरदाना जी, खोल दिया फिर जाता वहीं है जहां जहां भेजा जाता है। फर्क इतना है बस। मुझे जानना है कि वाकई में क्या 11 लाख करोड़ माफ कर दिया गया धन्ना सेठों का? ये तो आरोप जो है, ये मेरे पास जो फिगर है 7 साल में एनपीए उल्टा रिकवर किया गया 6.5 लाख करोड़ के आसपास का। ये कह रहे हैं 11 लाख करोड़ माफ कर दिया धन्ना सेठों का। कहां से आया सर? आप बेहतर बता सकते हैं। देखिए, बैंकिंग सिस्टम में माफ करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। होता क्या है, आप इस बात को समझिए कि अगर मैंने लोन लिया है जी, और जनता का पैसा है, बैंक का अपना कुछ नहीं होता, बैंक इज ट्रस्टी। मैंने अगर लोन लिया है और मैं चुका नहीं रहा हूं, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन ये है कि मेरी एसेट्स को या मेरी कंपनी को एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के माध्यम से मुझे वहाँ का, जिसे कहते हैं मैनेजमेंट, मेरे हाथ से छीना जाता है, और बैंकों के लिए जो पैसा मेरा फंसा हुआ है उसको राइट ऑफ करके बैलेंस शीट में, ताकि बैलेंस शीट में अगर वो नेगेटिव दिखेगा तो बैंक आगे कार्रवाई नहीं कर सकता है, आगे लोन नहीं दे सकता आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से, तो उसको सेपरेट अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाता है, और ताकि बैंक को रीफाइनेंस करके आप देश की इकोनॉमी को चलाते रहें। और जो शिफ्ट किया गया राइट ऑफ करके, जो एनपीए में केस चल रहे हैं, वहां उन मालिकों से रिकवरी की प्रक्रिया जारी रहती है, वो राइट ऑफ नहीं होता है। लेकिन जब उस पर नया कोई मैनेजमेंट टेक ओवर करता है तो वहां बैंकों में और उस मैनेजमेंट के बीच मतलब में नेगोशिएशन राइट ऑफ हुआ है सर, बताएंगे अभी? राइट ऑफ मतलब मिलता नहीं है पार्टनर, वो हो गया माफ है। देखिए आज भी मैं उदाहरण देता हूं, मैं उदाहरण देता हूं, सरदार जी बता रहे हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूं। माफ किया गया 11 लाख करोड़, 11 लाख राइट ऑफ है। अरे वो हमने माफ बोला और राइट ऑफ है, आप एक ही चीज हिंदी इंग्लिश में मिला लो अच्छी तरह से। माफ और राइट, और क्या राइट ऑफ मतलब क्या हुआ? वापस नहीं 11 लाख करोड़, 11 लाख करोड़, 11 लाख करोड़, पूछो कितना बताएंगे? 11 लाख करोड़, बिल्कुल पूछे, बताएंगे ना सरदाना जी, पूछे कितना अमाउंट है? मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप भी गूगल करके फॉर एग्जांपल, हिंदुस्तान की जितनी बड़ी, अच्छा मैं गलत था वैसे, पीएसयू ने पिछले 7 साल में 8.5 लाख करोड़ एनपीए रिकवर किया है पीएसयूज ने। कितना माफ? मैं गलत था, 8.5 लाख करोड़। और कितना? और आपकी फिगर अब 11 लाख करोड़ वाली तो मेरे पास नहीं है सर, ये समाजवादी कार्यालय से आई है, ये सरकार के आंकड़े नहीं है, मेरे पास जो आंकड़े हैं पीएसयू, एक मिनट सुन लीजिए सर, अगर मैं गलत नहीं हूं, पीएसयू बैंक्स हैव रिकवर्ड 8.5 लाख
लाख करोड़ सुन लीजिए ना, बुंदेलखंड का भी सुनाओगे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस का भी सुनाओगे। फंस गए तो भाग रहे हैं, कमाल है। मैं नहीं भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं ना, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं की कोशिश कर रहे हो। सरदाना जी आप बोलिए, ऐसे नहीं राइट ऑफ की बात कर रहा हूं, उसमें आप आ ही नहीं रहे हो। अनुराग जो बोला है उस पर टिके ना, फिर जो बोलिए उस पर टिके ना। कितना एनपी है? मैं आपसे पूछता हूं कितना एनपी है? आप बताओ। मैंने 11 लाख करोड़ बोला, आप बताओ कितने हुआ। मैं बता रहा हूं आपको, पिछले 7 साल में 8.5, मैंने कहा राइट ऑफ। मैं चैलेंज कर रहा हूं अनुराग भदौरिया को। पिछले 7 साल में पीएसयूज ने, पब्लिक सेक्टर जो पीएसयूज हैं, उन्होंने पिछले 7 साल में एनपीएस का 8.6 लाख करोड़ पे रिकवर किया। अरे आप रिकवर की बात करो, मैं राइट ऑफ की बात कर रहा हूं। सरदाना जी, ये जिसको आप राइट ऑफ बोल रहे हैं, ये 8.5 लाख रुपए उसी का रिकवर हो रहा है। होता क्या है बैंकिंग सिस्टम में, देखिए भाई अगर समाजवादियों को अर्थव्यवस्था समझाने बैठे तो ये शो खत्म हो जाएगा। देखिए बैंक में किसी का अधिकार नहीं है राइट ऑफ। देखिए बैंक सीख लेना चाहिए ज्ञान। बैंकों को अधिकार ही नहीं है राइट ऑफ करने का। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है आप उसको सेपरेट अकाउंट में ले जाइए, उस पर सेपरेट कार्रवाई होती है और वहां से रिकवरी होती है। उदाहरण के लिए इसी एरिया का मैं आपको बता देता हूं, डिश टीवी के अंदर यस बैंक का पैसा था, उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया इक्विटी में। अब यस बैंक का 25% इक्विटी डिश में है, अब वो उसको आगे बेच के उस पैसे को रिकवर करेंगे। ये एक प्रक्रिया चलती रहती है। राइट ऑफ करने का अधिकार नहीं है बैंकों को। मैं बता रहा हूं, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, सवाल मेरा वही जिससे मैंने शुरुआत करी थी कि हो ये रहा है कि एजेंसीज करप्शन से लड़ रही है और हमारा ऑपोजिशन एजेंसी से लड़ रहा है, ईडी के अधिकारों के खिलाफ कोर्ट में, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ईडी के साथ था। सुप्रीम सरकार से, किससे? सरकार से। आपने सरकार झूठ सच बोल रही है। देखिए अनुराग भाई आप फिर एक्सपोज होंगे। नहीं सरकार, मैं बोलूं अब? नहीं बिल्कुल, अभी आप कहेंगे मैं गलत सरकार से लड़ रहे हैं। 242 याचिकाएं ईडी के खिलाफ थी सर। सुन लीजिए, सरकार 242 धोखा कर रही है। अनुराग पता ही नहीं सरकार इस देश के साथ असली मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहती। सरकार बेरोजगारी महंगाई पे बात नहीं करना चाहती। सरकार ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की राजनीति कर रही है। यह गलत बात है। एक मिनट सर, उन्होंने ये जरूरी पॉइंट सुन लीजिए। एक पॉइंट तो सुन लो मोदी भाई, उन्होंने बोला ही नहीं है। एक पॉइंट सुन लीजिए। एक मिनट हर्षवर्धन त्रिपाठी, वैसे मैं बता दूं 242 याचिकाएं 242 आपके लिए अनुराग, 242 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ईडी के अधिकारों के खिलाफ थी कि ईडी को जो पीएमएलए एक्ट के तहत जो पावर्स मिली हुई हैं वो खत्म होनी चाहिए। सेक्शन 50 कहता है किसी को भी समन और किसी को भी अरेस्ट, और अरेस्ट के लिए आपको सिर्फ वजह बताना काफी है। ईडी के अधिकारों के खिलाफ था, वो पॉलिटिकल नहीं था सर, आपके लिए बता रहा हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, देखिए अमन जी, सबसे पहले तो ये कि यहाँ लोग भी बैठे हुए हैं, सब भारत के भविष्य हैं और आपका शो लोग देख रहे हैं तो उनको भी पता है कि भ्रष्टाचार तो हो रहा है। आप इस पे बहस नहीं कर सकते। आप इधर उधर कहेंगे, इतनी बड़ी बड़ी गड्डियाँ, अभी हम लोग यहाँ से निकले और हमारी गाड़ी में कोई कह दे कि 1 करोड़ रखा है तो मेरा सब कुछ हो जाएगा, सारा हाल खराब हो जाएगा, पता चलेगा हम अर्धविक्षिप्त अवस्था में हो जाएंगे। लेकिन वहाँ बाकायदा कट मनी आती थी, एक कमरे में इधर 10 करोड़, एक कमरे में इधर 10 करोड़, तो मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है। अब कहते हैं कि उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ कर दिया गया। क्योंकि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, मैं नहीं जानता हूँ कि और लोग कितना अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं या कौन और लोग हैं, लेकिन अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के नाते मुझे पता है कि किसी भी उद्योगपति का या सामान्य व्यक्ति का अगर कर्ज डूब जाए, हम आप होम लोन लेते हैं, हमारा कर्ज डूब गया, मैंने 30 लाख रुपए का घर पे कर्ज लिया, वो डूब गया, तो क्या करेंगे? एक, हमें उसके लिए जेल में डालेंगे। एनडीए की सरकार के आने के पहले जेल में डालने जैसा कोई प्रावधान था ही नहीं। जो करप्ट थे, इकोनॉमिकली करप्ट थे, वो मजा करते थे, वो एक के बाद एक तारीखें मिलती थी और वो कभी जेल नहीं जाते थे। इस सरकार ने बैंकिंग सिस्टम में इतनी कड़ाई की, मैं याद दिला रहा हूं, इस सरकार ने कि विदेश भाग गए, इस तरह की चीजें की जिसमें ये रिकवरी का प्रोविजन बढ़ा। इसी सरकार के दौरान एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं, आप सब लोग गूगल कीजिएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, आप लोग सब खोज लेंगे। एसबीआई की चेयरपर्सन थी अरुंधति भट्टाचार्य। गोवा में एक बंगला था विजय माल्या का। यूपीए के शासन काल में और पूरी तंत्र की व्यवस्था बताते हुए उन्होंने कहा कि उसके लिए न कोई खरीदने आ रहा है, ना हम बेच पा रहे हैं, सब कुछ हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने जिस तरह से रिकवरी की है विजय माल्या और नीरव मोदी के मामले में, वो अप्रत्याशित है और बहुत शानदार तरीके से है। अब अगर आपका घर कर्ज डूब गया, मैं रिकवरी की बात कर रहा हूं, 8,500 करोड़ की रिकवरी है, मैं माल्या के संदर्भ में बता रहा हूं। और पहली बार है कि भारत की सरकार ने इन दोनों को
जाहिर है अलग अलग जगह के कानून होते हैं, उसके बावजूद ये भागे फिर रहे हैं। अगर यहाँ सब ठीक होता उनके लिए कानून तो यही रहते ना। भागे किसकी सरकार क्यों भाग के जाते? यही रहते ना। तो बताओ ना। मुझे लगता है ये बीजेपी की सरकार में भाग गए, भ्रष्टाचार हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार नहीं खोज पाती है। एक्ट्रेस खोज ले रही है, खिलाफ कवर फायर नहीं, एक्ट्रेस खोज ले रही है। अब ये परेशान है, एक भागे, अब ये परेशान भागे दिख रहा है भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं। नहीं, एक भागे योग को नीरव मोदी वाला पीएनबी स्कैम कब हुआ था अनुराग? नीरव मोदी वाला पीएनबी स्कैम कब हुआ? रघुराम राजन की रिपोर्ट पढ़ी है। रघुराम राजन ने बताया कि 2013 तक के सारे लोन हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ। ये बताइए, मैं सिंपल सवाल जानता हूँ। कब हुआ था? नहीं, आप उलझाओ नहीं। नीरव मोदी देश से कब भागा? नीरव मोदी देश से कब भागा? नीरव मोदी देश से कब भागा? स्कैम कब हुआ? देश से कब भागा? स्कैम कब हुआ? सवाल ये है कि देश से कैसे छोड़ के भाग गया? सवाल ये है कि देश से कैसे भाग गया? जेल में जाना चाहिए। वो घोटाला करे, जाओ या माल्या जी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक। मुझे जवाब सुन लीजिए, एजेंसी से क्यों ले रहे हैं? जवाब सुन लीजिए। लेकिन ये देखिए, मैं जो भ्रष्टाचार पकड़े जा रहे हैं उनका वाला 2000-5000 क्या होगा? वो राइट ऑफ होगा कि एनपीए रिकवरी होगी? ये देखिए, बड़ा मुझे मैं ये चीखा चिल्ली वाली डिबेट में बिलीव नहीं करता। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स दे देता हूं। पिछले 7 साल में ये इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा रिपोर्ट है। इंडियन एक्सप्रेस कह रही है 10,70,000 करोड़ के बैंक ने कर्जे माफ किए हैं, या एनपीए को राइट ऑफ किया है पिछले 7 साल में मोदी सरकार के, और 2 लाख करोड़ के सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में किया है। देखिए, आप जेल की बात करते हैं, आजकल तो सब भाग जाते हैं विदेश। जैसे मैंने आपको बोला, इसका कोई जवाब दे मुझे। विजय माल्या को अगेंस्ट लुकआउट नोटिस था, वो लुकआउट नोटिस विड्रॉ होता है मोदी सरकार के अंडर, और वो रात में भाग जाते हैं, फुर हो जाते हैं। इसका कोई जवाब देगा? नीरव मोदी भाग जाते हैं पैसा लेके, उनको क्यों नहीं रोका गया? उनको एक सेकंड अमन जी, अब दोनों ने एक ही आरोप लगाया। बीच में अब अमन जी एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर करना है, एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर, फिर बोलते रहे, फिर बोलते रहे। एक मिनट बाद अमन जी, अगर बात बीच में नहीं बोलेंगे। ये झूठ की गाड़ी रुक जाएगी ना, झूठ की गाड़ी रुक जाएगी। आज मैं आपको कंप्लीट करिए। विजय माल्या का मैंने एक एग्जांपल दिया। नीरव मोदी, ललित मोदी की मदद किसने की? सुषमा स्वराज ने की। ये जग जाहिर है जब वो इंग्लैंड में थे। इसका सुषमा स्वराज जी ने उनकी मदद की। अभय थिप्से को जानते हैं? आपको पता है? आपको ये पता है ये हुआ था? आपको नहीं पता? अब मुझे आ जाने देखिए, अब मुझे आ जाने। वो नाम है जिन्होंने अभी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी और लंदन में नीरव मोदी का पक्ष रखा। अभय थिप्से। अमन जी, एक सेकंड, वो नहीं बोलेंगे। अमन जी, एक सेकंड, अमन जी, अभी अमन जी देखिए, पीछे मैं आ रहा हूँ, माइक बंद कर दीजिए। अब सब इसमें बोलेंगे। अब हाँ, बोलिए। देखिए, मैं चाह रहा था कि कोई भी वहां से एक व्यक्ति को आ जाए, एक अभय थिप्से, यही नाम बहन आ जाओ, बहन 1 मिनट आ जाओ, 1 मिनट, कोई भी आ जाओ, आ जाओ, एक करके अभी निकाल लीजिए। मैं नहीं चाहता। I'll make sure वो आपके बीच में नहीं बोलेंगे। बहन इधर आओ, इंग्लिश पढ़ लेते हो ना आप, कोई समस्या नहीं। एक बार ये कोट करके पढ़ लो अपने मुंह से, क्या लिखा है? UK court comes down heavily on Congress leader Abhay Thipse for testifying in support of fugitive Nirav Modi without disclosing his political affiliation. इसका मतलब क्या हुआ? मैं बताता एक सेकंड, अब मैं बोलूं, अब मैं बताऊं। ये कोर्ट में लड़ रहा है, वो कोर्ट में लड़ रहा है, ये कांग्रेस का लड़ रहा है, वो बीजेपी का लड़ रहा है। देखिए, एक चीज तो अच्छी है, मुझे ये नहीं पता अनुराग, मुदित भाई कांग्रेस का पक्ष नहीं रख सकते क्या? क्यों बचा रहे उनको? चलिए अब एक मिनट, चलिए बोलिए। वो बचा रहे। चलिए देखिए, अब वो बोलने नहीं देंगे क्योंकि वो कांग्रेस को बचा रहे। 1 मिनट, बोलिए। चलिए अनुराग चलिए, आप बोलिए ना, शहजादा बोलिए। ऐसा करिए, थोड़ा और कर लीजिए सर, थोड़ा और कर लीजिए ना सर। डिबेट बंद करते हैं, आप ये सब कर लीजिए। पैसा लेके भागे लोग, हम यहाँ अनुराग बतौर कौन खड़ा हुआ? 1 मिनट बंद है, ऑडियो बंद है। बोलिए आप। 1 मिनट सर, 1 मिनट प्लीज, ऐसे नहीं, इनको भी अलाउ करना है। मुझे लगता फिर है, आ रहा हूं मुद्दित भाई, आ रहा हूं। देखिए, बहुत कुछ लूटा तो है, और वो 2014, 17, 19, 22 में लूटा है, इसीलिए ये अब फटा है। ये जो लूटा है उसी का ये फटा है। अब सुनिए, देखिए, मुझे लगता है, देखिए, मैंने तो बताया था कि पहले ये मस्खरा बन के कुछ लोग यहाँ पे आएंगे, परंतु आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। 2 विषय है। पहले तो
फुर किसने किया और फुर करके कौन बचा रहा है, ये दोनों आपके सामने आज एविडेंस इस लड़की ने पढ़कर सुना दिया कि किस प्रकार से नीरव मोदी को भगाने वाले भी यही कांग्रेस के लोग थे, उनको पैसा देने वाले भी कांग्रेस के लोग थे, और जाकर समर्थन और संरक्षण देने वाले लोग भी यही लोग हैं जब एजेंसियां उनको वापस ला रही है। पहली बात। दूसरी बात मैं बता देता हूं, देखिए ईडी का भरोसा ये नहीं करते, चलिए ठीक है, कोई नहीं करे, ईडी का भरोसा मत करें। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इस नेशनल हेराल्ड मामले में हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसको चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। आम आदमी पार्टी के खिलाफ हाई कोर्ट का ऑर्डर है 2019 का, अब कल फिर से हाई कोर्ट का ऑर्डर आया। तृणमूल कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं उसके खिलाफ कैलकाटा हाईकोर्ट का डिवीजन बेंच का ऑर्डर है। ये 8 वर्ष में एक ऑर्डर हमारे नेताओं के खिलाफ। कोर्ट तो विंडिक्टिव नहीं है ना, कोर्ट तो वेंडेटा नहीं करता ना, वो कोर्ट में तो विश्वास यकीन रखते हैं। तो आप मुझे बता दो 11 लाख करोड़ का एनपीए कहां पे राइट ऑफ हुआ है, बता दो। ये 11 लाख करोड़ कहां से आए ये भी तो बता दीजिए। ये 11 लाख करोड़ का 8.5 लाख करोड़ रिकवर हो गया सर, 8.5 लाख करोड़ रिकवर हो गया। अच्छा एक मिनट, हाँ अब इन्होंने, एक मिनट रुकिए, अब इन्होंने, एक मिनट, नीरव मोदी, एक मिनट मेरा सवाल है, अभय तिप्से कौन है? अभय तिप्से कांग्रेस के नेता, अभय तिप्से नीरव मोदी। बताइए, सुनिए, आप में से कितने लोग अभय तिप्से को जानते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। कांग्रेस के नेता कोई नहीं जानता, कोई नहीं। आप में से इनको चुप करिए, इनकी आदत है। नहीं, आप बीच में बोलते रहे, चुप रहिए, ये बीच में नाचते रहे तब नहीं आपको बुला, ये मत करें, बीच में आके दूसरा आप में से अभय तिप्सी को आप में से कौन जानता है? क्या फरमा दिया है दोनों ने, इसकी आदत है, बोलते हैं, चुप कीजिए ना। शहजाद एक मिनट, हाँ बोलिए, एक मिनट भाई, एक मिनट। अभय तिप्से भ्रष्टाचार के पति पत्नी, ये भ्रष्टाचार के पति पत्नी दोनों हैं, इसलिए एक दूसरे का बचाव कर रहे हैं। देखिए मैंने आपको प्रॉमिस किया था, अगर ये बीच में बोलते रहेंगे इनको मैं बोलने नहीं दूंगा बीच में। आप तो बोलेंगे, अब ये बोलेंगे नहीं, इनको मैं बोलने नहीं दूंगा। केवल क्या करना है, बहुत आदत है बदतमीजी करने की, इनको थोड़ा शांति कीजिए, सिर्फ बोलते रहते हैं। ध्यान से, ध्यान से सुनिए। अभय तिप्सी को आप में से कितने लोग जानते हैं? अभय तिप्सी को आप में से कितने लोग जानते हैं? कोई नहीं जानता। सुषमा स्वराज को आप में से कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं। अब अमन जी पढ़ेंगे आपको क्या लिखा है यहाँ पे। अभय तिप्से को पार्टी में क्यों शामिल अमन जी यहाँ पढ़िए, ये पढ़ेंगे नहीं। मैंने कहा था ये बीजेपी के वकील है, ये पढ़ेंगे नहीं, ये पढ़ेंगे नहीं। मैंने कहा था ये नहीं पढ़ेंगे। क्या अभय तिप्से सुषमा स्वराज के बारे में क्या बोल रहे हैं ललित मोदी? सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे ने मेरी मदद की। ये ललित मोदी कह रहे हैं। आप देखिए, ये ललित मोदी कह रहे हैं। मोदी की बात नहीं मानते, ललित मोदी की बात बहुत सही है। ललित मोदी कह रहे हैं सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे ने मेरी मदद की भागने में। ये कौन कह रहे हैं? ये ललित मोदी कह रहे हैं। ललित मोदी जी ने पढ़ने से बताओ, ललित मोदी की बात को माने, भगोड़े की बात के वकील है, वो पढ़ी नहीं सकते, इसके लिए बहुत आपके आरोप, अमन जी पढ़ना चाहिए आपको, आपके आरोप स्वीकार है। अमन जी हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन, आपने पढ़ा ही नहीं। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं सर, अभय तिप्से कांग्रेस के नेता नहीं है क्या? आप बोल दीजिए, अगर इनके सामने, मेरे सामने झूठ बोल दीजिए। क्या अभय तिप्से कांग्रेस के नेता नहीं है? अभय तिप्सी को कौन जानता है? आप नहीं जानते, मोदी जी आप नहीं जानते, सुषमा स्वराज ने मेरी आप नहीं मदद की जानते, भागने में। आप नहीं जानते। अरे कमाल है, नहीं मैं नहीं जानता। आप कांग्रेस नेता अभय तिप्से को नहीं जानते? बिल्कुल नहीं जानता। त्रिपाठी जी, कोई भी नहीं जानता। त्रिपाठी जी, सब ये जानते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, सुषमा स्वराज। अच्छा हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, उसके बाद सरदाना जी और कौशिक जी आ रहा हूँ। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप अपनी पोल खुद ही खोल रहे हैं। हाँ, मुश्किल जानते हैं क्या है? मुश्किल ये है कि कभी भी मुद्दों पर बहस न करना और भटकाना इस देश की राजनीति कर रही है, मुद्दों को फुर्र करना, और ये बहुत शर्मनाक है। ये मैं जानता हूं कि ये बात पूरी करना, सुन रहा हूं, देखिए अभी भी बोलने लगे, अभी भी तो कौन नहीं आने दे रहा? वो बताओ, ये कौन है बताओ, ये कौन है बताओ। अरे मेरा पैसा लाओ भैया जो ले गया, हम क्या करेंगे जान के उसको। हर्षवर्धन जी देखिए, मोदी जी एक मिनट, हर्षवर्धन जी मुर्रे कौन है, मुर्रे कौन है? मेरा पैसा लाओ। पत्रकार है, जर्नलिस्ट है हर्षवर्धन त्रिपाठी। इतनी देर से जो बहस थी वो किस पे बहस थी? वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की देश भर में हो रही कार्रवाई पर थी। कहां घूम टहल के लोग चले गए राजनीति करने वाले? विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी पर। सर्वोच्च न्यायालय में सीबीआई का जो सर्वोच्च न्यायालय में मुदित जी मैं जानता हूं कि आप लोग कोई भी ढंग की बात सुन नहीं पाते। के लिए कोई मैसेज आप सिर्फ और सिर्फ मैं यही कर रहा हूं, जो बात कर रहे हैं आप, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। एक मिनट रुकिए, मुदित एक मिनट, अनुराग के लिए मैसेज है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अमन है। हाँ, क्या नाम है आपका? अमन है। अच्छा, आपका नाम अमन है, हाँ बोलिए।
सर पहले आप शांति से सबकी बात सुन लीजिए, आप सबके बीच में बोल रहे हैं, ये कोई राइट नहीं है सर। ठीक है अनुराग, अब इनकी बात तो मानेंगे ना भाई, अमन नाम है, इनकी तो बात मान लीजिए। नहीं मेरा सुनो सर, मेरा पैसा क्या भाई? सर बच्चों से लड़ेंगे अब अनुराग? नहीं लड़ूंगा भाई। बस सर एक बात सुन लीजिए, आप बोलते हैं कि ईडी सरकार भेज रही है, सरकार पैसे दे के आई है क्या उनके घर पे? जब गेट खोल, कैसे गेट खोल के पैसे देती है अपने घर में? पैसा मंगा रहा हूँ तुम यार, यहाँ तो मिल ही रहा है। अरे बाहर का भी यहाँ तो मिल रहा है। टोटी लौटा दो फिर पैसा मांगना पड़ता है। पहले टोटी लौटा दो तो चोरी हर्षवर्धन त्रिपाठी, सिर्फ मुझे 1 मिनट दे दीजिए। हाँ आपका 1 मिनट ऑडियो। मैं कह रहा हूं कि ये डिबेट पूरी तरह से ईडी की थी, लेकिन ये चले गए मेहुल चोकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी पे। मैं अब उसको जवाब जरूर दूंगा, मैं उसकी बहस करने नहीं आया था। 18,000 करोड़ रुपए इन लोगों से सीबीआई ने रिकवर किया है। 18,000 करोड़ रुपए 80% रिकवर हो चुका है। संपत्तियां बेच के ईडी ने, इनके जो शेयर थे वो बेच के बाकायदा इजाजत ली, और इतने पैसे आपकी एजेंसीज ने रिकवर करके वापस लौटाया है देश के। वो आपका पैसा था, बार बार पूछा जा रहा है। अच्छा, एक मिनट कहां गया वो पैसा? एक पैसा आपका। अभी अनुराग ने एक सवाल पूछा था, अभी अनुराग भदौरिया ने एक सवाल पूछा था, कैसे पूछा था? पैसा फुर्र हुआ, हमारा पैसा वापस आया। ये मैं कोई भी एक ट्वीट पढ़ दे अब ये, ईडी नॉट ओनली अटैच सीज assets worth rupees 18,000 crore, 80% in case of Maल्या, Nirav Modi। 80% आ गया सर वापस। मैं ये जो फुर हुआ था 80% वापस आ गया। फैक्ट पे इसीलिए ये देखिए ईडी आ गया वापस आ गया अनुराग, 80% वापस आ गया है। अब हम वो जेल चले गए अनुराग, जेल चले गए, ये क्या पैसा चोरी कर ले और हमें लाए भी नहीं भाई। कमाल है, पैसा ये फेक न्यूज फैला रहे हैं अनुराग। अजय सुनिए ना, कमाल की बात। अमन जी चलिए बस करते हैं। चटर्जी, अनुराग भाई मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत लोग, बस अनुराग भाई बहुत है मेरे ख्याल से। 80% वापस आ गया जो फुर हुआ था, 80%। आप ये लीजिए 80% वापस आ गया। ईडी का ट्वीट है, ये देखिए। अरे ईडी 80% वापस आ गया। अच्छा हाँ, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी सब जेल के अंदर पहुंच गए, सब पहुंच गए। लिखा है इसमें, जनता फूल कर दिया, जनता फूल कर दिया, जनता ने फूल कर दिया। हर्षवर्धन त्रिपाठी, उसके बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी। देखिए, और मैंने वो जवाब दे दिया, आपने भी उसको फैक्ट चेक कर दिया। 18,000 80.45% वापस। मैं ये कह रहा हूं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आपके देश की एजेंसी है, ये न भारतीय जनता पार्टी के साथ आई है, न भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी। और ये जो सरकार के साथ जोड़ना है, मुझे लगता है कि चूंकि इनको जब कुछ नहीं समझ में आता, कोई तर्क तथ्य नहीं होता। नहीं, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे राजनीति नहीं करनी है, लेकिन आर्थिक पत्रकार होने के नाते मैं तो खुश हूं कि देश के भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन दुखी हूं कि भ्रष्टाचारियों के पकड़ने पे राजनेता चिल्ला रहे हैं। आप पहचानिए कौन कौन चिल्ला रहा है भ्रष्टाचारियों के पकड़ने पर। एक आपको मैं मूल मंत्र देता हूँ, सब पकड़ में आ जाए। कौन कौन भ्रष्टाचारियों के पकड़ने पे चिल्ला रहा है, उनको पकड़ लीजिए। विजय सरदाना, चिल्ला रहा है भ्रष्टाचारी पकड़े जाते हैं, किनको दर्द हो रहा है? विजय सरदाना, किनको दर्द हो रहा है? विजय सरदाना जो आंकड़े मैं दे रहा हूँ, 80% रिकवर किया ईडी ने। अब अनुराग भदौरिया 1 मिनट आप हो गया 80%। वो कह रहे चिल्ला रहे हो, कौन चिल्ला रहा है? मैं कह रहा हूँ स्वागत कर रहा हूँ, वो कह रहे चिल्ला रहे हो। अरे किसी कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर आप ही बहुत देर से चिल्लाए जा रहे हैं। आप कांग्रेस का माउथपीस क्यों बन रहे हैं? उनको बोलने दीजिए ना जो उनकी चीज। ये मुदित भाई सक्षम है मेरे ख्याल से। नहीं, कांग्रेस को बचाने के लिए मुदित भाई बहुत सीनियर और सक्षम है। भाई आप बता देते, कांग्रेस के प्रवक्ता आप बन गए। तो मुझे ही घेर के लग गए सरदाना जी बोलेंगे, ऑडियो बंद है। सरदाना जी, ईडी ने 80% रिकवर कर लिया। एनपीए 8.5 लाख करोड़ पिछले 7 साल में वापस आ गया। एजेंसी 8.5 लाख करोड़ वापस आ गया उसमें से। अच्छा ठीक है सर, ठीक सर, नहीं उसमें से वापस आ गया। आई चैलेंज, मैं आपको चैलेंज करता हूं। एनपीए माफ हुए हैं पिछले 7 साल में, ये न्यूज रिपोर्ट के हिसाब से। और पिछले 7 साल में 8.5 लाख करोड़ वापस आया। बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। एक मिनट डिफरेंस बता दीजिए। गलत बयानी कर रहे हैं अमन जी। सरदाना जी डिफरेंस बता दीजिए। अगर ये 10 लाख करोड़ माफ अगर हो जाते तो 8.5 लाख करोड़ रिकवर करने की जरूरत नहीं थी। ये तभी रिकवर होते हैं जब माफ नहीं होते। मैं बार बार इस बात को समझा रहा हूं, किसी भी बैंक के अधिकारी को जनता के पैसे को, देश के पैसे को माफ करने का कोई अधिकार नहीं है। ये पैसा उनका पर्सनल एसेट नहीं है, ये देश की संपत्ति है।
इस बात को समझना होगा। आर्ग्यूमेंट के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं। जो राइट ऑफ करके बैलेंस शीट को क्लीन किया जाता है, आप कैरी ऑन नहीं करते, उसका सेपरेट अकाउंट बना दिया जाता है और उस पर रिकवरी जारी रहती है। उसमें से 8.5 लाख करोड़ वापस आ गए, 1.5 लाख बाकी है, उनके एसेट्स अटैच होंगे, कार्रवाई होगी, वो लंबी कार्रवाई। जहां तक बात है मेहुल चोकसी और बाकी का, एक मिनट अग्रवाल साहब, एक बात पूरी होने दीजिए। जहां तक बात है मेहुल चोकसी वगैरह की, जितने उनके एसेट्स इंडिया में थे, इंडियन अथॉरिटी के पास थे, उन्होंने अटैच करके बाहर जाने दिया जाना अरे चाहिए। यार तुम फिर बोले जा रहे हो, सही बात का जवाब बात तो सुनोगे या नहीं? मुद्दे तो पार्टी से नहीं है, पूछो, उसका जवाब उनको दीजिए। क्यों ट्रोल और क्या हैकल कर रहे हैं मान आप? लिया कि अगेंस्ट लुकआउट नोटिस वापस होकर उनके देश से बाहर जाने देना चाहिए था या नहीं? जवाब दीजिए। एक सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए। लुकआउट नोटिस विड्रॉ हुआ था, नहीं हुआ था? उसी रात भाग गए। इसका जवाब आज इस देश में आज जवाब दे दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब दीजिए। एयरपोर्ट पे वो जा नहीं सकते थे। अगर सरकार ने जवाब चाहिए ना, जवाब सरदाना जी बोलेंगे, जवाब दे रहे हैं। मोदी सरकार से ही जवाब मांगेंगे कि माल्या मेहुल चोकसी क्यों वापस नहीं आ रहा है, लेकिन उनकी रिकवरी जो हुई वो भी सच हम बताएंगे। चलिए आप सरदाना जी एक मिनट बोलेंगे। मोदी जी ठीक है, मोदी जी कोई नहीं जवाब दे रहा, कोई नहीं दे रहा, कोई नहीं दे रहा। अगर आपके पास ये प्रूफ है कि लुकआउट नोटिस वापस हो गया तो आप, पार्लियामेंट में सवाल उठा था, बीजेपी सरकार चुप रही। अरे भाई यार ऐसा है, लुकआउट नोटिस के पास ऐसा कोई प्रूफ है? लुकआउट नोटिस नहीं है, विड्रॉ हुआ, बिल्कुल 100% लुकआउट नोटिस विड्रॉ हुआ, वापस होने का कोई सबूत नहीं। अगर है तो बता दें। सरदाना जी अगर ये अग्रवाल साहब बात तो सुन लो। ठीक है, मुद्दे एक मिनट सरदाना जी, अगर लुकआउट नोटिस गलत बयान कर रहे हैं। अरे बाबा, चलिए ठीक है, बहुत भगोड़े हैं, भगोड़ा है। अगर भगोड़ा नहीं होता, अच्छा कोई सवाल, खड़े हो जाइए। चलिए बस, अगर भगोड़ा नहीं होता तो प्रत्यावर्तन के चक्कर में लड़ रही होती। अगर उसको वापस सर देश के प्रति वफादारी रखिए, सरकारों के प्रति नहीं। अरे मैं देश की ही बात कर रहा हूँ सर। आप सरकार के प्रति जब वफादारी रखते हैं, देश के प्रति ऐसा है, जब अगर देश के प्रति रखते हैं तो सच बोलते हैं। परिवार के प्रति नहीं, देश के प्रति रखिए, आपके लिए जिम्मेदारी है। आप परिवार की चाटुकारिता में इतने लीन है कि क्या नाम है आपका? एक राष्ट्रपति को नहीं बख्शा आपने, राष्ट्रपति को नहीं बख्शा। शर्म है आपको? एक इकोनॉमिस्ट को, और ये तो बीच में आएंगे। देखिए ऐसा है, एक सेकंड, ये भ्रष्टाचार के पति पत्नी और वो है, ये भ्रष्टाचार के पति पत्नी, ये भ्रष्टाचार के मस्किट। सर मोहम्मद तौकीर आलम, यहाँ से हाँ पूछिए, सवाल पूछिए। सर मेरा सवाल रिस्पेक्टेड विद ड्यू रेस्पेक्ट शहजाद पुणे वाले सर से। सर जनता के लिए इतना मारा मारी आप लोग कर रहे हैं, चिखा चिखावल कर रहे हैं, लेकिन सर ऐसे दौर में जब मानसून सत्र को निष्कासित कर दिया जा रहा है, कुछ सांसदों को पूरी तरह से निष्कासित कर दिया जा रहा है, उन पे आप लोग कुछ बहस नहीं कर रहे। आप लोग ये तो बहस कर रहे हैं कि जनता के पैसे से लूट हुई है, जनता के पैसे से बुंदेलखंड में जो हेराफेरी हुई है, लेकिन सर सीएजी का डेटा कहता है कि जिस डेटा के साथ सरकार के खजाने पे उनका निगरानी करने का हक है, उन पे आप लोग बात नहीं कर रहे। तो मुझे आप अपने हिसाब से जवाब दे दीजिए कि जो मानसून सत्र में सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, उसे कब वापस लाया? निलंबित किया गया, हाँ निलंबित किया गया। वो अनुराग की तरह बिहेव कर रहे थे संसद में असल में। हाँ पहले तो नहीं सुनिए, ठीक है, हाँ एक सेकंड, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि संसद चर्चा की जगह होती है कि वहाँ पर जो अनुराग, बोलने दीजिए ना। अब देखिए इन्होंने मुझे पूरी मेरा सवाल ये है, मोदी जी ने नारा दिया था 2014, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्या ये नारा सच हुआ है? अभी भी जोड़ ही चल रहा है। शहजाद पुनावाला जी से मैं सवाल पूछूं। ठीक है शहजादी, आप ही से सवाल है, जो नारा दिया था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसमें किस हद तक कामयाब हो पाए आप? ये सवाल है आपका, आप बोलिए, फिर एक एक करके सबको क्लोजिंग कमेंट दूंगा। हाँ पहले शहजाद पूछ लिया, जवाब हो गया सर। मुझे भाई आप नहीं बताएंगे ना, आप नहीं बताएंगे ना, आप नहीं बताएंगे ना किससे? ये कहा ना कि स्पॉइल करने आएंगे जी, उन्होंने कहा मैं जवाब दे दूंगा। ऑडियो बंद, कमाल है, इसको ऑडियो कर दीजिए, इसको ऑडियो कर दीजिए। हाँ बोलिए। देखिए, हाँ ठीक है, हाँ दे रहे हैं, बोलिए शहजाद। मैं अब इसका जवाब दूं या ना दूं? उद्घाटन हुआ था कि नहीं पहले बताओ, बुंदेलखंड का उद्घाटन हुआ? अच्छा ठीक है अनुराग, आप पहले बोल लीजिए। सवाल है ये। हाँ क्या मैं पूछना चाहता हूँ, ये बता दें बुंदेलखंड का उद्घाटन हुआ है? नहीं कह रहे, बुंदेलखंड बना ही नहीं। अरे बुंदेलखंड बना कि नहीं? के साथ लिंक्स भी तो होते हैं भाई, वो बना कि नहीं? अरे बताओ, तो बोलो नहीं बना तो उद्घाटन झूठा हो गया। इसके मतलब बीजेपी कह रही है कि बुंदेलखंड जो इतनी मूर्खता की बात करेगा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस अलग अलग जगहों को जोड़ता है, उसके लिंक अभी इनॉग्रेट नहीं हुए, उस लिंक में अगर डैमेज हो तो
जब आप कह रहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस बनाए नहीं तो उद्घाटन किस बात का? डिबेट जनता पार्टी है। अब एक मिनट मुद्दे देखिए, मैं अमन भाई बार बार ये कह रहा हूँ, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये भविष्य, ये भारत का भविष्य है। ये बच्चे सुन रहे हैं, ये हम लोगों को इस तरह की डिबेट करते हुए इनको भी लगता होगा कि क्या मुद्दे पे इनको कुछ पता नहीं, कुछ बिना पढ़े लिखे सब चले आते हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि तर्क तथ्य की बात न करके सिर्फ आप जब चिल्लाते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके जवाब नहीं है। मुझे बहुत स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि देश भर में अगर 1 लाख करोड़ रुपए, मैं ये आंकड़ा बता रहा हूं, बार बार आप लोग सुन रहे हैं कि कन्विक्शन नहीं हुआ, ईडी का कन्विक्शन रेट बहुत कम है। ये जो लाखों करोड़ रुपए पकड़े गए हैं, ये क्या कहीं से हवा में आ गए हैं? अपने मंत्री को, ममता बनर्जी को हटाना पड़ गया, क्या ये हवा में हुआ? नवाब मलिक जेल में रहे, क्या ये हवा में हुआ? क्या अनिल देशमुख जेल में रहे, वो हवा में हुआ? सत्येंद्र जैन, और यहां तक कि पंजाब में तो आम आदमी पार्टी ने अपने स्वास्थ्य मंत्री को हटाया कि भ्रष्टाचार है। ठीक है, इसका मतलब भ्रष्टाचार है, उस पर कार्रवाई हो रही। सरदाना जी, एक कमेंट सबका दे रहा हूं, इसलिए आपको बीच में नहीं बोलेगा। सरदाना जी, देखिए, अभी तो बहुत सारे स्केलेटन आने बाकी हैं। जिस देश में सिस्टम्स, हमारे कानूनों का मिसयूज करके जो लोग सत्ता में रहे, राजीव गांधी कहते थे कि 15 पैसे पहुंचता है, वो कल्चर अचानक खत्म नहीं हुआ। ये जितनी छोटी पॉलिटिकल पार्टी हैं, सबको चुनाव के लिए पैसा चाहिए, और इनको किसी ना किसी रूप में पैसा चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटी बहुत महंगा सौदा है। तो ये कहाँ से कमाएंगे? इसीलिए आप देखेंगे कि चाहे वो राज्य सरकारें हैं, अधिकारी हैं, उनके मित्र मंडली है, इनके ऊपर छापेमारी पड़ रही है। और जहाँ तक बात है कार्रवाई की, मेरा ये मानना है कि अभी ये शुरुआत है। आप सीएजी रिपोर्ट हर स्टेट गवर्नमेंट की पढ़ लीजिए, इंक्लूडिंग दिल्ली सरकार जो बोलती है पॉजिटिव रिपोर्ट है, इनकी सरप्लस है, उसमें स्ट्रक्चर देखिए सीएजी के, कहाँ कहाँ कैसे कैसे घपले हुए हैं, उसको आप पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि अगले साल 2 साल में जब वो केस राइपन होंगे उन पे क्या कार्रवाई होगी। तो इसको समझना होगा, जनता को सीएजी रिपोर्ट्स को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, आने वाले घपलों के बारे में एडवांस जानकारी मिल जाएगी। कम से कम छापे हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है। अब मैं, जो मित्र ने मुझे सवाल पूछा था कि परिवार के लोग को आप थप्पड़ मारेंगे, हम तो वो लोग हैं जो पहले ही थप्पड़ मार देते हैं। यहाँ पे कोर्ट के आदेश आने के बाद भी ये लोग परिवार को बचाते हैं सड़कों पर उतर कर, तो इनको भी जरा बोल दीजिए। दूसरी बात, अब सुन लीजिए ना भाई साहब, आप आगे आए, बुंदेलखंड रोड एक्सप्रेसवे तैयार हो गया, पर वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, क्योंकि इन्होंने तो 70 वर्ष में 2 एक्सप्रेसवे बनाए, इन्होंने 70 वर्ष में 2 एक्सप्रेसवे बनाए। आप भी जानते हो ना, उत्तर प्रदेश से ही हो। आज 13 एक्सप्रेस, अच्छी बात है, आप देख लो 13, आपको गिनाने लगूंगा। आप तो ऐसे ही सड़क पर ही है, आप ऐसे ही सड़क, जनता सड़क पर ही ले आई है, सड़क पे ही ले आई है जनता ने, जनता ने सड़क पर लाने का काम किया। फुर भी कर देगी जनता, अब जनता फुर भी कर देगी। अब देखिए, अब 13 ऐसा है भाई, आप एक काम करिए, आप साइकिल लेकर निकलो ना भाई, आपको किसने रोका है? जंगे की चोट पे बोलता हूं मैंने। अनुराग, इनके बाद मैं आपके पास सुनाऊं, मैं ना हूं आपके पास, आपके पास सुनाऊं, इनके बाद आप बोलेंगे ना, वैसे भी कोई नहीं आ रहा है। एक मिनट, हाँ चलिए ठीक है, अब एक मिनट, इनके बाद आप बोलेंगे। मैं 2 विषय, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, एक मिनट, हाँ बोलिए। देखिए, एक्सप्रेसवे जब बनता है तो एक्सप्रेसवे के साथ लिंक रोड बनते हैं जो पूरे नहीं होते। एक्सप्रेसवे तैयार हो जाता है एक डेस्टिनेशन से दूसरा डेस्टिनेशन, जो लिंक रोड तैयार नहीं हुआ, उसमें बारिश भरने की वजह से वो सड़क खराब हुई, तो उसमें बता रहे कि ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे खराब हो गया। पर मैं टॉपिक पे, अगर हम तो कह रहे हैं कि कोर्ट ने जिसके खिलाफ आदेश दिया उस पर कार्रवाई हो जाए। कोर्ट ने टीएमसी के खिलाफ दिया, कोर्ट ने आपके खिलाफ दिया, कोर्ट ने कांग्रेस के खिलाफ दिया। कोर्ट अगर बुंदेलखंड में दे देती है तो उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी, परंतु जिसपे हुई है कोर्ट की टिप्पणी उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? ठीक है, ईडी से प्रॉब्लम क्यों हो रही है? ऑपोजिशन को मैसेज ये जा रहा है कि ईडी क्योंकि करप्शन से लड़ रही है और आप लोग ईडी से लड़ रहे हैं। ईडी से क्या प्रॉब्लम है? देखिए, सवाल बहुत सीधा सा है। करप्शन के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान रहता है, हमेशा से रहता है, लेकिन मेरा सवाल ये है, जो उस बच्चे ने पूछा था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के यहाँ पे ईडी क्यों नहीं जा रही है? ईडी क्यों नहीं जा रही? तो ये यही, अच्छा देखो, अब ये टोटी में ही अटके रहते हैं, इनकी जिंदगी टोटी से आगे नहीं बढ़ती है। ये शौचालय में घुसे रहते हैं, शौचालय के बाहर तो आओ प्रभु, बहुत बड़ी दुनिया है, शौचालय के बाहर ही नहीं आ रहे हो। नहीं, सुनो, ये शौचालय में घुस गए और शौचालय में टोटी खोलते रहते हैं
बैठे हो, टोटी टोटी किधर है किधर है? अरे मैं जनता यहाँ बाहर खड़ी कह रही है कि भाई कब यहाँ रोजगार की बात करो, कब महंगाई की बात करोगे, चर्चा नहीं करेंगे, ये बात करेंगे। जब इनसे पूछो कि भैया लोगों को रोजगार कब दोगे, तो इनका जवाब होता है टोटी। इनसे पूछो महंगाई कब कम होगी, तो जवाब होगा टोटी। पूछो मेहर चौकसी कब आएगा, जवाब होगा टोटी। अच्छा ठीक है, एक मिनट, अब एक मिनट, मुद्दत, एक मिनट रुक जाइए, अब एक मिनट, मुद्दत। देखिए बहुत संजीदगा सवाल है जो आप सबको अपने बारे में समझना चाहिए। ईडी से प्रॉब्लम देश में क्या विकास सिर्फ 7 साल में हुआ है? 70 साल देश के लोगों ने, कांग्रेस ने देश में विकास किया है। 12% जब देश आजाद हुआ था यहाँ पे सुई नहीं बनती थी, 12% लिटरेसी, आज 74% है। 4 लाख किलोमीटर रोड थी, आज 64 लाख किलोमीटर रोड है। इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ 3000 गांव में थी, आज सारे गांव में इलेक्ट्रिसिटी है। ये मोदी जी की वजह से नहीं हुआ, ये जो देश के लोगों ने कांग्रेस के साथ मिलकर जो हम सब ने काम किया, ये इसलिए हुआ। ये आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आज एक लड़का आता है, देखिए बीजेपी का तो क्या है, देखिए इनकी आदत है, ये तो बीजेपी के ट्रेनिंग से आए हैं, इनको तमिलनाडु है। आज सबसे संजीदगा सवाल है, एक सेकंड, आज सबसे संजीदगा सवाल है, इनके कहने पे चुप हो गए, आज एक अलायंस देखे, अलायंस आज एक नया इनके कहने पे चुप हो गए एकदम से। हाँ बोली। आज बहुत संध्या, आप अपने बारे में सोचिए, आज आप ये कहे मेरे माता पिता ने तो कुछ किया नहीं, जो कुछ मैंने किया, क्या ये सवाल ठीक है? क्या हम सब अपने, क्या हम आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज, देश के माँ बाप हम हैं, देश के लोगों ने मेहनत की। जब मोदी जी कहते हैं 70 साल, जब इनको चुप कीजिए, उनकी आदत है जरूरत से ज्यादा बोलते हैं। जब मोदी जी ये कहते हैं 70 साल देश में कुछ नहीं हुआ, वो आप सबके माँ बाप की भी बेइज्जती कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हिंदुस्तानियों ने 70 साल मिलकर कोई काम नहीं किया। क्या आप इस बात को मानते हैं? क्या 70 साल में कांग्रेस ने या देश के लोगों ने मिलकर कोई काम नहीं किया? मुदित भाई, आप ये कह सकते हैं? मुदित भाई जो आपने बोला, अच्छा काम किया तो भ्रष्टाचार करेंगे। एक मिनट, मैं कौशिक जी के पास जा रहा हूँ भाई, मैं कौशिक जी के पास जा रहा हूँ, मगर जो आपने बोला ना अपने माँ बाप को, अपने माँ बाप ने कुछ काम, मेरे माँ बाप, इनके माँ बाप, सबने मिलके बनाया ना देश को, किसका बनाया ना देश की बात कर रहे थे आप? सबके, हम सब हिंदुस्तानियों की बात कर रहा था। सत्येंद्र जैन पर तो कोर्ट ने टिप्पणी कर दी। सत्येंद्र जैन, चलिए कौशिक जी। देखिए अमन जी, करप्शन के मामले में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच अघोषित समझौता है। गिरफ्तार सत्येंद्र जैन हो रहे हैं। हम आएंगे तो तुम मेरा ख्याल रखना, तुम आओगे तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तो ये अघोषित समझौता है। गिरफ्तार सत्येंद्र जैन हो रहे हैं। सवाल ये है कि ईडी के, अरे सुनिए तो सही, सवाल यह है कि ईडी की निष्पक्षता पे हम लोग बात कर रहे हैं। 5422 मामले दर्ज हुए। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी सही है। सुनिए, पूरी बात नहीं होने दे रहे हैं आप। 25 को सजा हुई, बाकी केस आधा % भी कम है कन्विक्शन। कहाँ चल, आधा नहीं, 25% नहीं कर रहे हैं, 25 लोग हो, पता है, बाकी कहाँ चले? हाँ पता है। तो जाहिर सी बात है कि इनको घोड़े के जैसे इस्तेमाल किया जाता है, यह बात बिल्कुल तय है। मुझे वाइंड अप करना है, कुछ सवाल अगर हैं जल्दी से। हाँ, अब बड़े सारे सवाल आगे, पूछिए। सर मेरा शहजादपुर वाला सवाल है, आपने सर कहा कि लिंक रोड अभी कनेक्ट नहीं, कंप्लीट नहीं है, तो फिर फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन क्यों किया गया? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, क्योंकि आपको बताऊं, एक सेकंड सुन लीजिए, इनकी बातों पे ना जाए। अनुराग वो आपको जवाब चाहिए। आपका सवाल किससे है? अनुराग से। तो अनुराग को चुप कराइए ना फिर। तो उनको मैंने बोला अनुराग सर आप चुप हो जाइए। चलिए हाँ शहजाद, चलिए हम शहजाद जल्दी से, शहजाद बोलिए। और कोई सवाल आपको? हाँ खड़े हो जाइए। जवाब दूं क्या? मैं एक युवा हूँ और मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी। एक मिनट। अच्छा हाँ जवाब। ऐसा है, एक मिनट। जैसे कई सारे मेन एक्सप्रेसवे बनते हैं, वो 2 डेस्टिनेशन को जोड़ते हैं, जो बाकी के रोड वहां से निकलते हैं, लिंक रोड जिसको कहते हैं, वो नहीं बनते, वो उसको समय लगता है। मेन रोड जो होती है एक्सप्रेसवे, नहीं वो नहीं टूटी है। एक काम करते एक काम करते, अगर इनके पास भ्रष्टाचार के प्रूफ है, इनको पूछे कल कोर्ट चलेंगे केस पे, कल कोर्ट चलेंगे क्या? चलिए आपको नहीं है तो चलिए। अब तो सर सारे भ्रष्टाचारी सड़क पर आ रहे हैं, आपको सड़क की चिंता, भ्रष्टाचारी सड़क पर आ रहे हैं सारे। बहुत शुक्रिया कौशिक जी, मुदित भाई आपका, अनुराग भाई आपका, शहजाद आपका, सदानंद आपका और हर्षवर्धन